कहा, देवियों, आपके पति अब पहले से भी ज्यादा सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि जब परब्रह्म परमात्मा की कृपा होती है ना, तो सब सहयोग करते हैं, और जब तक श्री ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तब तक कोई साथ नहीं देता। भगवान कहते हैं पहले से भी ज्यादा आपका सम्मान वो ब्राह्मण करेंगे। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब परब्रह्म परमात्मा की कृपा हो जाती है तो सब कृपा करने लगते हैं। भगवान ने उन ब्राह्मण पत्नियों को समझाया और ब्राह्मण पत्नियां लौट करके आईं। जैसे ही उन ब्राह्मणों ने देखा, ब्राह्मण कहते हैं कि हमारी पत्नियां भाग्यवती हैं कि जिनको श्री ठाकुर जी का दर्शन हो गया, और हम इतने दिनों से यज्ञ कर रहे हैं लेकिन आज तक पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। अपने जन्म को धिक्कारते हैं कि हमारे ऐसे जन्म को धिक्कार है। धिग्जन्मनस्त्रिविध विद्याम, धिग्व्रतम धिग्बहुज्ञताम, धिक्कुलम धिक्क्रियादाक्षम, विमुखाये त्वधोक्षजे। धिक जन्म, हमारे जन्म को धिक्कार है। नस्त्रिविध विद्याम, हमारी पत्नियां कोई विद्वान नहीं है, लेकिन उनको परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो गई, और हम परब्रह्म परमात्मा से, अधोक्षज भगवान से विमुख हो गए। ब्राह्मण कहते हैं हमारी पत्नियां कोई वेद वेदांत को नहीं पढ़ी थी। नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि, न तपो नात्ममीमांसा, न शौचम न क्रिया शुभा। न इनके अंदर शुद्धता है, न पवित्रता है, न इन्होंने जाकर के गुरुकुल में कोई वेद का अध्ययन किया है, न मीमांसा शास्त्र का अध्ययन किया है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा की इन्हें प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि परब्रह्म परमात्मा के प्रति इनके अंदर अत्यंत श्रद्धा है। परब्रह्म परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करे उसी से मिल सकते हैं, नहीं तो वेद कहता है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वै सवृणुते तेन लभ्यः, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, वह परब्रह्म परमात्मा प्रवचन से नहीं मिलने वाला है। न मेधया, बोले बुद्धि लगाने से भगवान मिल जाएंगे? बोले ना, बुद्धि लगाने से भी भगवान नहीं मिलने वाले हैं। न बहुना श्रुतेन, बोले भगवान सुनने से भी नहीं मिलने वाले हैं। सुनने से भगवान से प्रेम हो सकता है,
भगवान से संबंध जुड़ सकता है, लेकिन भगवान मिल जाएं ये कोई ठीक नहीं है। न बहुना श्रुतेन, तो भगवान कैसे मिलेंगे? बोले यमे वै सवृणुते तेन लभ्य। जब वह परब्रह्म परमात्मा स्वयं जीव का वर्णन करना चाहेगा, तभी जीव उसे प्राप्त कर सकता है। जैसे आप किसी बड़े महापुरुष से मिलने के लिए जाइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोले सबसे पहले आपको उस महापुरुष के परिकरों से मिलना पड़ेगा। आप डायरेक्ट उनसे नहीं मिल सकते, पहले उनके जो परिकर होंगे उनसे मिलना पड़ेगा। तो परिकर क्या करेंगे? बोले परिकर जाकर के महाराज से बताएंगे, महाराज श्री आपसे मिलने के लिए कोई व्यक्ति आया है। तो अगर उस महापुरुष की इच्छा हुई मिलने की, तो बोल देगा कि जाओ उनको लेकर के आओ, मिलेंगे। लेकिन अगर उस महापुरुष की इच्छा न हुई, तो कह देगा मुझे मिलने के लिए फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, बाद में आना। कहने का तात्पर्य, हम उस परब्रह्म परमात्मा के निकट भी पहुंच जाएं, अगर वह परब्रह्म परमात्मा नहीं चाह रहा है तो हम उससे नहीं मिल सकते। लेकिन जब वह चाह लेगा तो हम उससे तुरंत मिल सकते हैं। तो इसी प्रकार इन ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा की है। भगवान ने ब्रजवासियों के ऊपर कृपा की। ब्रजवासियों को सहज रूप में परब्रह्म परमात्मा मिल गए। भगवान ने गोवर्धन पूजा करवाया। गोवर्धन पूजा भगवान ने जब करवाया, प्रसाद इत्यादि सब लोगों ने ग्रहण किया। उसके बाद नारद जी के द्वारा इंद्र को पता चला। इंद्र ने कहा, देखो इतने वर्षों से जो तुम्हारी पूजा हो रही थी ना, उसको 7 वर्ष के कृष्ण ने आज बंद करवा दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्वयं पुजारी बने हुए हैं और स्वयं पूजा भी करवा रहे हैं अपनी। इंद्र ने कहा, मतलब? नारद जी ने कहा, जाकर के स्वयं देख लो। महाराज इंद्र ने देखा तो वास्तव में भगवान स्वयं पुजारी बने हुए हैं और स्वयं पूजा भी करवा रहे हैं। लेकिन इंद्र को अभिमान था, इसलिए इंद्र समझ न सका। उसने क्या किया? बोले अभिमान के कारण मेघमालाओं को आदेश कर दिया, जाओ पूरे ब्रजमंडल को बहा करके साफ कर दो, पूरे ब्रजमंडल को बहा डालो, इतना वर्षा करो। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। गणं शाम्बर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिणाम् इंद्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्युत। मेघमालाओं को आदेश कर दिया, जो मेघ प्रलय कालीन सत्र में वर्षा करते थे उनको आदेश दिया। और महाराज मूसलाधार बारिश होने लगी, तड़तड़ तड़तड़ बड़ी जोर की बारिश। अहो श्रीमद्माहात्म्यं गोपानां काननौकशां कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलनम्। इतना जोर की बारिश हुई कि सब गोप ग्वाले घबराने लगे और सब परब्रह्म परमात्मा की शरण में आए, भगवान की शरण में आए, कन्हैया मेरी रक्षा करो। और भगवान यही तो चाहते हैं, रक्षापेक्षाम अपेक्षते। भगवान जीव से रक्षा की अपेक्षा चाहते हैं। जीव रक्षा चाहे और मैं उसको रक्षा प्रदान करूं। सगिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। भगवान कहते हैं
एक बार जीव कह दे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरी रक्षा करिए, मैं वचन देता हूं, उसको मैं संरक्षण प्रदान करता हूं, उसको मैं संरक्षण प्रदान करता हूं। भगवान का वचन है। भगवान ने कहा 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करो। ब्रजवासियों ने आंख बंद किया है। उसी समय श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को उठाया है। ये गिरिराज जी महाराज 7 कोष लंबे चौड़े हैं। श्री ठाकुर जी 7 वर्ष के हैं और गिरिराज जी को भगवान ने धारण किया है। गिरिराज जी को उठाया। जैसे ही भगवान ने गिरिराज को उठाया, सब ब्रजवासी लोग, जो दूर दूर रहने वाले सखा थे, ग्वाल बाल थे, सब भगवान के पास में आ गए। सबने कन्हैया को कहा, वाह रे कन्हैया, तूने मेरी रक्षा की है। यशोदा मैया ने कहा, अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मेरा छोटा सा लाला है और तुम लोग देख रहे हो, कम से कम तुम लोग भी अपनी अपनी लठियां लगाओ। मेरे कन्हैया की इतनी नरम कलाई है और उसको कष्ट नहीं हो रहा होगा, तुम लोग भी अपनी अपनी लठियां लगाओ। श्री ठाकुर जी ने अपने कानी अंगुली के नख पर गिरिराज जी को धारण कर रखा है। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। जय हो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। नख पर अरे हाँ, नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लियो धार, कन्हैया मेरो वारो। यो कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। अरे गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। गिरिवर को बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए की भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए की भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए की भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए की भैया। कैसे 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 झेले लो भार,
पूंछरी वारो लठिया को दियो सहारो। यूं कहे पूंछरी वारो लठिया को दियो सहारो। यूं कहे पूंछरी वारो लठिया को दियो सहारो। यूं कहे पूंछरी वारो लठिया को दियो सहारो। रे मन जय हो रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो। कन्हैया मेरो वारो नंद लाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो नंद लाला मेरो वारो। नख पर गिरवर जय हो कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। बोले गिरिवरधारी भगवान की जय। श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन नाथ भगवान को कानी अंगुली के नख पर 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत तक धारण कर रखा। अब महाराज जैसे ही ब्रजवासियों ने अपनी छड़ी लगाई, ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया अब एक काम कर, तू 3-4 दिन से कानी अंगुली पर गिरिराज जी को धारण कर राख्यो है, तू नैक विश्राम कर ले। कन्हैया ने कहा देखो, अगर मैंने अपनी कानी अंगुली को नीचे किया ना तो ये गिरिराज जी महाराज नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासियों ने कहा नहीं नहीं तू चिंता मत कर, मैंने अपनी अपनी लठिया लगा रखी है और तू थोड़ा सा विश्राम कर ले। कन्हैया ने कहा देखो भैया, तुम्हारी छड़ी में इतनी शक्ति नहीं है कि जो तुम गिरिराज जी को धारण कर सको। ब्रजवासियों ने कहा तो तूने ये सोच रखा है क्या कि मैंने ही केवल गिरिराज जी को धारण कर रखा है? कन्हैया ने कहा और क्या तुम्हें लगता है तुमने धारण कर रखा है क्या? भगवान ने कहा देखो, ये गिरिराज जी को मैंने ही धारण कर रखा है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान हूं। जैसे ही कन्हैया ने कहा मैं भगवान हूं, अब तो ग्वाल बाल जितने ब्रजवासी थे बोले अच्छा तू भगवान है, ऐसा कौन सा काम तूने किया जो तू भगवान बन रहा है? तो भगवान ने गिनाना शुरू किया, मैंने अगासुर मारा, बकासुर मारा, व्योमासुर मारा, अरिष्टासुर मारा, पूतना को मारा। ब्रजवासियों ने कहा बस बस रहने दे। अरे पूतना तूने मारी तो क्या हुआ, उस मरी मराई पूतना में पूतना पर 10 लठियां हमने भी लगाई थी, हम तुमसे कोई कम थोड़े कम है क्या? कन्हैया ने कहा हे भगवान। लेकिन ब्रजवासियों ने कहा तू विश्राम कर ले, हमने गिरिराज जी को धारण कर रखा है। कन्हैया ने कहा चलो जब ये कह रहे हैं तो थोड़ा नीचे कर ही लेता हूं। तो श्री ठाकुर जी ने अपने कानी अंगुली को नीचे करना जैसे शुरू किया, जैसे थोड़ा सा नीचे किया महाराज गिरिराज जी नीचे आने लगे। जितनी लाठी लगी थी सब चट 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 करके टूटना शुरू हो गई। सब ब्रजवासी बोल पड़े अरे कन्हैया संभाल, ये गिरिराज जी मेरे बस की बात नहीं है, संभाल संभाल। श्री ठाकुर जी ने फिर अपनी कानी अंगुली को ऊपर की ओर किया। अब तो महाराज सब सखा भगवान को टीढ़ी नजर करके देखने लगे। भगवान ने कहा ऐसे क्या देख रहे हो? सखाओं ने कहा पहले ये बता कि मेरी इतनी मोटी मोटी छड़ी टूट गई और तू कानी अंगुली के नख पर गिरिराज जी को धारण कर रखा है, तुझमें इतनी शक्ति कहां से आ गई? भगवान ने सोचा बड़ी विचित्र बात है, अगर इनसे मैं कहता हूं कि ये
मैं भगवान हूं तो मानने को तैयार नहीं है। उनको क्या बताऊं? तो श्री ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जु के कृपा सो गिरिवर लियो उठाय। कछु माखन को बल बढ़ो, कुछ तो मेरे अंदर बल आया जो मैया ने अपने हाथों से माखन खिलाया। और दूसरा, कछु गोपन करी सहाय, कुछ आप लोगों ने मेरी सहायता करी। ब्रजवासियों ने कहा मैंने क्या सहायता की? कन्हैया ने कहा जब मैंने गिरिराज जी को उठाया ना, तो तुम सभी ब्रजवासी टकटकी लगा करके मेरी ओर देखने लगे, तो तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति थी वो शक्ति मेरे अंदर आ गई। और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। ब्रजवासी बोले तभी तो हम सोच रहे हैं आजकल मेरी शक्ति कहाँ चली गई। क्यों रे नंद के छोरा, अब तक तू माखन चुराता था और अब बल भी चुराने लगा। कन्हैया ने कहा इनको क्या बताऊं। श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत कानी अंगुली के नख पर धारण करके रखा। किसी को विदित नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। नाटक नाटक में भगवान श्री ठाकुर जी ऐसी अद्भुत लीला कर जाते हैं, किसी को विदित नहीं होने देते। अब महाराज इंद्र ने अपने दूतों से कहा जाओ अगर पूरा ब्रजमंडल बह गया हो तो अब बरसना बंद कर दो। सैनिक आए और बोले महाराज वहां धूल उड़ रही है। पानी कहां गया? बोले पानी को श्री ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र को आदेश कर दिया था, सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम, और वो सुदर्शन चक्र चारों तरफ घूम रहा था। करोड़ों सूर्य के समान जिनमें शक्ति है, पूरा जल सूख जा रहा था, एक बूंद भी जल नहीं गिरा नीचे। अब तो महाराज इंद्र के मन में जो अभिमान था वो दूर हो गया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परब्रह्म परमात्मा ही है। तब इंद्र अपने यहां से अपने लोक से ऐरावत हाथी पर चढ़े और चढ़ करके आए जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है। वहां हाथी से नीचे उतरे और श्री ठाकुर जी के चरणों में जाकर के साष्टांग प्रणाम किया है। और इंद्र प्रार्थना करते हैं भगवान से, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणशं प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध कुतो नु तद्धे तव ईश तत्कृता। कहते हैं विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, हे प्रभु आपका जो धाम है, आपका जो चरण है वो बहुत विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है। और हम बोले रजोगुण से बने हुए प्राणी देवता, हमारे मन में कितना बड़ा अभिमान आ गया कि मैंने अपने आप को जगत गुरु समझा, जगत का मालिक समझा, लेकिन मेरी ये ना समझी है ना। सबके जगत के अधीश्वर, जगत के गुरु तो आप हैं, सबके पिता तो आप हैं प्रभु, लेकिन मेरी ना समझी देखिए। इंद्र कहते हैं पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानम विधुन्वन् जगदीश मानिनाम। मेरे मन अंदर अभिमान उत्पन्न हो गया और मैंने अपने आप को जगत गुरु समझ लिया। मेरे अपराध को क्षमा करे प्रभु। अगर मेरा अपराध क्षमा करने योग्य हो तो क्षमा करें, अगर दंड देने योग्य हैं तो आप दंड भी दे सकते हैं, मुझे स्वीकार है प्रभु। 10 श्लोकों में इंद्र ने भगवान की स्तुति की और भगवान इंद्र को क्षमा करते हैं। इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। ब्रह्मा ने भी गलती किया था, भगवान के सखाओं को
1 वर्ष तक भगवान से दूर रखा और अंत में आकर के 40 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना की, लेकिन भगवान एक शब्द भी ब्रह्मा से नहीं बोले। 4 परिक्रमा की जगह ब्रह्मा जी 3 ही परिक्रमा दे करके घबरा करके भाग गए। लेकिन इंद्र ने क्या गलती की? बोले इंद्र ने गलती पूरे ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र किया। लेकिन इंद्र की गलती में क्या हुआ? दूर रहने वाले जो सखा थे, इष्ट मित्र थे, वो 7 दिन तक श्री ठाकुर जी के सन्निकट रहे। कहने का तात्पर्य, जो भगवान के निकट भक्तों को करता है वो भगवान को अधिक प्रिय होता है, और जो भगवान से भक्तों को दूर करता है वो भगवान को प्रिय नहीं होता है। इंद्र की पदवी की अपेक्षा ब्रह्मा की पदवी कहीं ज्यादा ऊंची है, लेकिन ब्रह्मा से भगवान प्रसन्न नहीं हुए, इंद्र से प्रकट प्रसन्न हो गए, क्योंकि इंद्र की गलती में भक्त भगवान के निकट आ गए और ब्रह्मा की गलती में भक्त भगवान से दूर चले गए। भगवान ने इंद्र के ऊपर कृपा की। इंद्र कहते हैं, प्रभु मैं अब इसी ब्रज की तलहटी में रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा, देखो इंद्र, इस ब्रज की तलहटी में क्या रखा है? यहां तुम्हारे इंद्रलोक जैसा वैभव नहीं है। इंद्र ने कहा, नहीं प्रभु, अब तो मैं आपके धाम में निवास करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, देखो तुम अगर इंद्रलोक अपने लोक में भी रहोगे और मेरा चिंतन यदि बना रहेगा तो तुम्हें ब्रजवास का ही फल मिलेगा। कहते हैं, आप चाहे जहां रहिए, लेकिन मन श्री ठाकुर जी के चरणों में यदि है तो आप श्रीधाम वृंदावन में हैं, आप श्री अवध धाम में वास कर रहे हैं, आप हरिद्वार में वास कर रहे हैं। अगर मन आपका नहीं लगा है तो आप अयोध्या, हरिद्वार, वृंदावन, काशी भी चले जाइए, और मन आपका अगर मुंबई में अटका हुआ है तो आप वृंदावन रहने के बाद भी आपको वृंदावन का फल नहीं मिलेगा, अवधवास का फल नहीं मिलेगा। ये तन कहीं भी रहे लेकिन मन कहां रहे? बोले मन श्री ठाकुर जी के चरणों में रहे। मन यदि परब्रह्म परमात्मा में लगा रहेगा तो हमेशा हमारे जीवन में आनंद बना रहेगा, और मन अगर भगवान से दूर हो गया तो हमारे जीवन में कभी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आनंद परब्रह्म परमात्मा है, और जब हम परब्रह्म परमात्मा के नाम को स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में आनंद, विश्राम मिलता है। हमारे जीवन में विश्राम मिलता है। अगर किसी को विश्राम चाहिए तो क्या करे? बोले उस परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करे, नित्य प्रति उसका चिंतन करता रहे। कहते हैं ना, आराम की